ITI सेकेंड ईयर एग्जाम 2020। जी हाँ दोस्तों, 23 नवंबर को जो आपका परीक्षा हुआ था इंजीनियरिंग ड्राइंग का, वो 100% सही उत्तर आपको मिलने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 100% सही आंसर है और फुली सॉल्व आपको पेपर मिलेगा। बिल्कुल ही सही इलेक्ट्रीशियन का यहाँ पर आंसर की जारी करने जा रहे हैं हमें। पूरा वीडियो को देखिएगा, आपको पूरी आंसर की मिल जाएगी और सटीक आंसर रहेगा, कोई भी यहाँ पर गलती नहीं रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस वीडियो शेयर करिएगा ताकि सभी विद्यार्थियों तक यह महत्वपूर्ण आंसर की पहुँच जाए और सभी विद्यार्थी अपने आंसर को मिला ले। चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर की, हम देखते हैं किसका आंसर कौन कौन सा सही होगा। दोस्तों देखिए, जो आपका पेपर था 23 नवंबर को एग्जाम हुआ था। कुछ पेपर आपका इस तरह से रहा होगा। सेकेंड ईयर का देख लीजिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन इसमें आए थे 3 घंटे समय मिले थे आपको और आपको जो क्वेश्चन था 50 नंबर का आपका आंसर क्वेश्चन यहाँ पर था। देखिए यहाँ पर जो इंजीनियरिंग की परीक्षा थी कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा था, ड्रा द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग। देखिए जो भी मेरे वीडियो को देख के गया होगा वो सारे यहाँ पर आंसर कर लिया होगा। दोस्तों जितने भी छात्र यहाँ पर मेरे वीडियो देखे थे सबका पेपर यहाँ अच्छे से सॉल्व गया है। सारे आंसर मैंने पहले से क्वेश्चन बता रखे थे कि इस वीडियो में आपको ये मिलेंगे। देखिए आप एनर्जी मीटर, लैंप, रिले, डायक और एंड गेट सबका मैं पहले से वीडियो बनाया था और सारे क्वेश्चन उसमें से फंसे हुए हैं, सब क्वेश्चन उसमें से मैच कर रहे हैं। अब देखिए आपको हम आंसर की यहाँ बताते हैं। ऊर्जा मीटर कैसे यहाँ रहेगा, एनर्जी मीटर को ऊर्जा मीटर बोलते हैं, लैंप हो गया। इन सब का हम सिस्टमेटिक आपको डायग्राम आपको दिखा रहे हैं, आंसर की दिखा रहे हैं। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन था यहाँ पर, ड्रा द AC 3 फेस 415 वोल्ट HP स्क्वायर का इंडक्शन मोटर ड्यूल स्टार्टर के साथ यहाँ पर कनेक्ट करना था, इसको भी हम बताएंगे आपको। उसके बाद यहाँ पर था ड्रा ब्लॉक डायग्राम आप मोटर जनरेटर विथ सेट मेजरिंग, यहाँ पर जो आपका था MG सेट के साथ यहाँ पर कंट्रोल करना था, ये भी आप बताएंगे। उसके बाद जो चौथा यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, फ्री हैंड स्क्रैच एचिंग, देखिए आपको आया था यहाँ पर और उसके राइट पार्ट नेम भी लिख रहे थे। तो आपको बताए थे हम कि DC मोटर आर्मेचर, आपको पढ़ लीजिए सब लोग। तो DC आर्मेचर और गोडाउन वायरिंग 5 लाइट पॉइंट के साथ डायग्राम बनाना था और यहाँ पर रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर भी बनाना था। चलिए आपको सबका आंसर दिखाते हैं। देखिए जितने लोग भी हमारे चैनल पर बने हुए हैं उन सभी का यहाँ पर ड्राइंग बहुत ही अच्छा गया है, क्योंकि हम ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा चुके थे पहले ही और वही सब क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर एनर्जी मीटर का कुछ इस तरह से यहाँ पर होगा। आप फटाफट सब लोग अपना पेपर ले लीजिए और मिला लीजिए, आप सब लोग क्या क्या वहाँ पर मिलाए हैं। देख लीजिए यहाँ पर ऊर्जा मीटर कुछ तरह से बनेगा। ऊर्जा मीटर को हम एनर्जी मीटर बोलते हैं, ये रहा इसका सिंबल। तो 2 नंबर आपको फटाक से मिल। 10 नंबर का यहाँ पे कोई आपका नहीं ले सकता है, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन को यहाँ पे बताए थे पहले से। और लैंप देखिए, लैंप यहाँ पर देख लीजिए, लैंप 3 तरह से बना सकते हैं आप। इस तरह बनाए तभी लैंप सही होगा, इस तरह बनाए तभी सही होगा, इस तरह बनाए तभी सही। ये तीनों ही लैंप हैं, तो किसी भी तरह से बनाए आप हो तो आपका आंसर सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर रिले आपका कुछ इस टाइप से बनेगा, ये रहा आपका रिले सिंबल। आगे बढ़ते हैं और आपको और आंसर दिखाते हैं। ये देखिए आपका डायक, कुछ डायक इस तरह से आपका सिंबल बनेगा, डायक का सिंबल इस तरह से बनेगा। नीचे आते हैं और आपको ये देखिए, ये आपका यहाँ पर ये आपका एंड गेट का सिंबल है। अगर आप एंड गेट का सिंबल को इस तरह से बनाए होंगे तो बिल्कुल ही सही है, ये आपका एंड गेट का सिंबल है। ये भी एंड गेट का सिंबल है। और नीचे हम आते हैं, ये देखिए ये वाला भी एंड गेट का सिंबल है। अगर आप इस तरह से एंड गेट बनाए हैं तब भी ये आपका एंड गेट का सिंबल सही है, बिल्कुल ही सटीक आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 2 हमारा है। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया था, उसमें था आपको प्रश्न नंबर 2 दिखाते एक बार, उसके बाद आंसर दिखाते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया था, ड्रा द सर्किट डायग्राम बनाना था। 3 फेज सप्लाई 415 वोल्ट 5 स्क्वायर के इंडक्शन मोटर को यहाँ पर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से यहाँ पर लगाना था, यहाँ पर स्टार्ट करना था विथ रिमोट कंट्रोल अरेंजमेंट के साथ यहाँ पर इसको करना था। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर नीचे आते हैं और आपको आंसर दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये आपका कंट्रोल परिपथ है और यहाँ पर देख लीजिए पावर सिस्टम आरेख, मतलब यहाँ पर 3 फेस इंडक्शन मोटर ड्यूल स्टार्टर के साथ दिया गया है और यहाँ पर आपका कंट्रोल पैनल भी यहाँ पर बना हुआ है। तो दोस्तों इधर जो आपका है, ये आपका कंट्रोल पैनल बना हुआ है। क्या है? ये आपका कंट्रोल पैनल हो गया। जिस तरह से आप बनाए होंगे तो आपको 100% आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। और ये आपका रहा ड्यूल स्टार्टर विथ 3 फेस स्क्वायर इंडक्शन मोटर के साथ, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पे बनाया गया है। और यहाँ पर देख लीजिए कुछ यहाँ पर 3 फेस सप्लाई भी दी गई है, यहाँ पर RYB 3 फेस सप्लाई भी दी गई है और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया गया है 3 फेस स्क्वायर इंडक्शन मोटर के साथ। देख लीजिए कुछ इस तरह से यहाँ पर आंसर होगा। अगर आपने इस तरह से बनाया होगा आरेख सर्किट डायग्राम तो बिल्कुल ही आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न कुछ इस तरह से हमारा था। तो देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न पूछा गया था, ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ मोटर जनरेटर सेट, मतलब MG सेट विथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल प्रोटेक्टिव डिवाइस मोटर DC 5 HP 220 वोल्ट एंड AC जनरेटर 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज के साथ बनाना था। अब 15 नंबर का ये भी आपका क्वेश्चन था। तो नीचे आते हैं, आपको आंसर दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का। तो तीसरे का आंसर आपका देखिए इस तरह से हो जाएगा। कुछ बहुत ही अच्छा यहाँ पर डायग्राम हमने बनाया और देख लीजिए यहाँ पर अगर आपने ऐसा बनाया होगा तो बिल्कुल ही आपका सही होगा। यहाँ पर MG सेट के साथ DC to AC यहाँ पर कन्वर्ट करना था।
तो देख लीजिए यहाँ पर आपको डीसी मोटर 5 HP बनाना था, डीसी मोटर 5 HP का और 230 वोल्ट का सप्लाई देना था, और 3 फेज जनरेटर 415 वोल्ट का था, और यहाँ पर 50 हर्ट्ज की यहाँ पर एसी सप्लाई देनी थी। तो यहाँ पर डीसी टू एसी MG सेट आपका कुछ इस तरह से शो होगा, देख लीजिए यहाँ पर। और यहाँ पर 3 फेज सप्लाई भी दे दी गई है, और यहाँ पर देख लीजिए आपका डीसी सोर्स भी दे दिया गया है। तो अगर आपने कुछ इस तरह से आंसर बनाया होगा तो बिल्कुल ही आपका सही होगा। अब देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है पूछा गया इसमें है ड्रा द फ्री हैंड ऑफ एनी टू फॉलोइंग राइट्स द नेम। देखिए आपको हम तीनों बताते हैं यहाँ पर हैं, अगर आप इसमें से केवल 2 ही किए होंगे तो आपको यहाँ पर 10 में मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का था। तो सबसे पहले यहाँ पर डीसी आर्मेचर देख लेते हैं। डीसी आर्मेचर कुछ इस तरह से होगा, उसके बाद आपको गोडाउन वायरिंग दिखाएंगे जो 5 बल्ब के साथ है। तो नीचे आते हैं, देख लीजिए यहाँ पर ये आपका देख लीजिए आर्मेचर कुछ इस तरह से है। यहाँ पे इसका नेम भी इसको लिखना था, तो सभी लोगों ने यहाँ पर आर्मेचर को बना लिया होगा। बिल्कुल ही अच्छा आपको नंबर मिलने वाला है एग्जाम में। देख लीजिए आर्मेचर कुछ तरह से बनेगा, और यहाँ पर देखिए खांचे दिए गए हैं जो स्लॉट कटे होते हैं, और यहाँ पर दिक परिवर्तक जिसको हम कम्यूटेटर बोलते हैं यहाँ पर लगा हुआ है, और ये आपका सॉफ्ट हो गया है। तो ये आपका आर्मेचर रहा। अगर आप इस तरह डायग्राम बनाए होंगे तो बिल्कुल ही आपको अच्छा नंबर मिलने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारा था यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर 5 बल्ब रहना चाहिए। गोडाउन वायरिंग से पूछा गया था, गोडाउन वायरिंग डायग्राम विच 5 लाइट्स पॉइंट्स दिए हैं दोस्तों। आप नीचे आते हैं, आपको आंसर दिखाते हैं गोडाउन वायरिंग विथ 5 पॉइंट्स लाइट्स के साथ। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर आपकी गोडाउन वायरिंग हो गई, कुछ इस तरह से रहेगा, और इसमें देख लीजिए 2 वे स्विच का प्रयोग किया जाता है, या फिर गोडाउन वायरिंग इंटरनल वायरिंग दोनों किया जाता है, या फिर गोडाउन वायरिंग हो गई। और यहाँ पर 5 बल्ब लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5, और सारे बल्ब यहाँ ग्लो कर रहे हैं। और यहाँ पर स्विच आपके नंबर 6 हो जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पर 6 स्विच लग जाएंगे। उसके बाद सबको सप्लाई दी जाएगी। जो पहले स्विच यहाँ से कनेक्ट किए जाएंगे ये सारे में कनेक्ट होंगे। उसके बाद इन सभी स्विचों को इस स्विच से कनेक्ट कर दिया जाएगा, और जो आपकी यहाँ पर 2 मेन सप्लाई रहेंगे सोर्स, इसको देकर आप यहाँ पर एसी सप्लाई दे देंगे, और यहाँ से आपका कंट्रोल रहेगा। दोस्तों अगर आपने कुछ इस तरह से बनाया होगा तो आपका बिल्कुल सही होगा। ये रहा आपका। और आते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, मतलब जो इसमें 2 केवल करना था और तीनों का आपका आंसर हम दे देते हैं। यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन में केवल 2 ही करना था, लेकिन हम आपको तीसरा भी बता देते हैं। सी वाला जो है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। जी हाँ दोस्तों, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। नीचे आते हैं, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर को दिखाते हैं। अगर आप रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर को कुछ इस तरह से बनाए होंगे तो बिल्कुल ही सही होगा आपका, और आपको यहाँ पर फुल मार्क्स मिलने वाले हैं ITI के एग्जाम में। देख लीजिए यहाँ पर ये आपका रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर है, कुछ इस तरह से बनाना है आपको है। यहाँ पर 3 फेज सप्लाई है, देख लीजिए यहाँ पर स्टार में कनेक्टेड है ये बिल्कुल ही, और यहाँ पर देख लीजिए ये भी स्टार में कनेक्टेड है, और यहाँ से इसको सप्लाई दे दी गई है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाकर। तो दोस्तों अगर आप उस तरह से बनाए होंगे तो आपका यहाँ पर 100% सही मार्क्स मिलने वाला है। तो बिल्कुल सटीक ये आंसर की आपको हम बताए हैं। तो आशा करता हूँ ये आंसर की आपको बहुत अच्छी लगी। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस वीडियो का शेयर करिएगा ताकि सभी विद्यार्थियों तक यह महत्वपूर्ण अपडेट पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।